वेलकम माय डी स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं DOE क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश। डेट डली है 17 जुलाई 2021 की। वर्कशीट 5 का हम फुल सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं। मैं आपको वर्कशीट 5 का आपको फुल पूरा समझाने वाला हूँ, है ना। और पूरे इसके जो एक्सरसाइज मैं आपको पूरी सॉल्व कराने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और आप वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन दिख रहा है आप उसे अभी लाइक कर दीजिए, है ना, वीडियो देखने से पहले। तो आइए हम वीडियो को बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। और आपको अदर सब्जेक्ट के सॉल्यूशन के वीडियो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, ये जो वर्कशीट 5 है इसमें आपको आर्टिकल्स के बारे में दिया गया है ना। अब देखिए आर्टिकल्स क्या होती है। तो देखिए इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स होते हैं। पहला होता है ए, दूसरा होता है एन, तीसरा होता है द। अब इनका प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। तो देखिए ए का प्रयोग, है ना, ए इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन, है ना। मतलब कि ए का उपयोग हम सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं। सिंगुलर नाउन यानी कि होता है, सिंगुलर नाउन यानी होता है एक वाचन संज्ञा, जो कि, है ना, जो कि एक हो, है ना, और जिन्हें हम गिन सके। ठीक है। ए का उपयोग हम सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं जिसका जो पहला अक्षर है वे व्यंजन हो, है ना। तो देखिए अंग्रेजी में व्यंजन जो होते हैं, है ना, स्वर को छोड़कर होते हैं। तो देखिए इंग्लिश में स्वर होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 स्वर होते हैं। इन स्वरों को छोड़कर जो कोई भी अक्षर आता है हम उन्हें कहते हैं इंग्लिश में व्यंजन, यानी कि कांस्टेंट। और स्वरों को हम क्या कहते हैं, वोवेल कहते हैं। तो देखिए ए का प्रयोग हम सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं, और सिंगुलर नाउन का पहला अक्षर यदि कांस्टेंट है यानी कि व्यंजन है तो हम वहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है आपको, है ना, वेग। देखिए यहाँ पर वेग दिया गया है ना। तो देखिए वेग, वेग क्या है, वेग को हम गिन सकते हैं। कई सारे लोगों के पास वेग होता है तो हम उसे गिन सकते हैं, है ना। और ये क्या है, एक वाचक संज्ञा है। तो देखिए इसका जो पहला अक्षर है बी, बी जो है व्यंजन है, तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग हम करेंगे। इसके बाद देखिए हम देखते हैं एन का प्रयोग कहाँ करा जाता है। तो देखिए एन का प्रयोग भी सिंगुलर नाउन के पहले करा जाता है, लेकिन जो सिंगुलर नाउन का जो पहला अक्षर होगा वे वोवेल होना चाहिए, कि यानी कि वे स्वर होना चाहिए। और अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं, 5 वोवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। तो जब भी, है ना, जब भी ए, ई, है ना, जब भी इनका पहला अक्षर वोवेल होगा तो उसके पहले हम एन का प्रयोग कर देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आइसक्रीम के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि देखिए आइसक्रीम जो है सिंगुलर नाउन है, और आइसक्रीम का जो पहला अक्षर है वह है आई, और आई जो है वह वोवेल में आता है, इसलिए हम इसके पहले एन का प्रयोग कर देंगे। अब देखिए दा का प्रयोग कहाँ करा जाता है ना। तो देखिए दा इज यूज्ड बिफोर यूनिक थिंग्स, यानी कि दा का प्रयोग अनोखी चीज़ों यानी कि जो यूनिक चीज़ें होती है उनके पहले, अनकाउंटेबल नाउन्स यानी कि जो जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जो कि अनगिनत होते हैं उनके पहले, और एडजेक्टिव में इनका प्रयोग किया जाता है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री वाले जो एडजेक्टिव होते हैं उनमें दा का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो संसार में सिर्फ एकमात्र हो, जो कि प्रसिद्ध हो, जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, जो कि यूनिक हो, हम वहाँ पर दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, जैसे कि नदियों का नाम हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, है ना, ओशियंस हो गए। ये सब क्यों होते हैं, संसार में सिर्फ एकमात्र होते हैं। जैसे कि देखिए अर्थ, है ना। अब देखिए अर्थ यहाँ पर लिखा है, तो आप सोच रहे होंगे अर्थ में तो जो पहला अक्षर है वे ई है, जो कि वोवेल में आता है, तो हम इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए अर्थ जो होता है संसार में सिर्फ एकमात्र होता है ना। अर्थ यानी पृथ्वी, तो इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग हम करेंगे। तो आइए हम इन्हें एक्सरसाइज भी हम इनकी साथ ही साथ सोल्व कर लेते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे ना, ए एंड का प्रयोग कहाँ करा जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल ए एंड द। मतलब कि यहाँ पर देखिए आपको फिल, यहाँ पर आपको ना ब्लैंक्स दिया गया, इनको आपको फिल करना है किसके साथ, ए एंड द आर्टिकल्स के साथ आपको फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको दिया है रोहन लाइक्स टू ईट ब्लैंक आइसक्रीम। अब देखिए यहाँ पर, है ना, आइसक्रीम के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, फिर एन का प्रयोग करेंगे, फिर दा का प्रयोग करेंगे। तो देखिए आइसक्रीम जो है सिंगुलर नाउन है ना, और इसे हम गिन भी सकते हैं। और जो इसका पहला अक्षर है आई, आई आता है वोवेल में, तो उसके पहले हम किसका प्रयोग कर देंगे, इसके पहले हम प्रयोग करेंगे किसका, इसके पहले हम प्रयोग करेंगे एन का। ठीक है। इसके बाद देखिए आपको सेकंड दिया है प्लीज़ गिव मी
ब्लैंक चॉकलेट दैट इज इन द जार। तो देखिए चॉकलेट जो है सिंगुलर नाउन है और इसका जो पहला अक्षर है सी वे कॉन्स्टेंट में आता है यानी कि व्यंजन में आता है, तो इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग हम करेंगे। अब इसके बाद देखिए तीसरा आपको दिया है माय सन इज लर्निंग टू प्ले ब्लैंक गिटार एट हिज स्कूल। अब देखिए गिटार के पहले हमें एन ए का प्रयोग करना है, फिर एन का करना है, फिर दा का प्रयोग करना है। तो देखिए गिटार का जो पहला अक्षर है वह है जी, जो कि आता है कॉन्स्टेंट में, तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग हम कर देंगे। फोर्थ आपको दिया है आई वांट ब्लैंक अम्ब्रेला टू गोट आउट इन रेन। तो देखिए यहाँ पर अम्ब्रेला आपको दिया है, अम्ब्रेला का जो पहला अक्षर है वह है यू, यू आता है वोवेल में, है ना। इंग्लिश में 5 वोवेल होते हैं ए ई आई ओ यू, तो यू काय में आता है, वोवेल में आता है, तो इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। फिफ्थ आपको दिया है माई आंटी लाइक्स टू ईट ब्लैंक ऑरेंज एंड ब्लैंक बनाना फॉर ब्रेकफास्ट। तो देखिए फर्स्ट ब्लैंक में आपको ऑरेंज शब्द दिया गया है, तो ऑरेंज का जो पहला अक्षर है वह है ओ आता है वोवेल में, तो उसके पहले हम प्रयोग करेंगे एन का, है ना। इसके बाद देखिए आपको सेकंड ब्लैंक दिया है आपको बनाना। तो देखिए बनाना, ऑरेंज और बनाना दोनों ही काउंटेबल थिंग्स है, हम इन्हें गिन सकते हैं, इसलिए हम इनमें ए एन का प्रयोग करते हैं, है ना। तो देखिए बनाना का पहला अक्षर है वी और बी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसके पहले हम प्रयोग करेंगे ए का, ठीक है। तो पहले ब्लैंक में आएगा एन और दूसरे ब्लैंक में आएगा ए। सिक्स्थ आपको दिया है वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। तो देखिए ट्रूथ का जो पहला अक्षर है ना, ट्रूथ का पहला अक्षर क्या है, टी, तो टी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसके पहले किसका प्रयोग होगा, इसका प्रयोग होगा ए का, है ना। बी शुड ऑलवेज स्पीक आ ट्रूथ, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है ना। देखिए ट्रूथ, ट्रूथ क्या है, ट्रूथ को हम गिन नहीं सकते हैं, ट्रूथ एक शब्द है, एक मात्र शब्द है, तो इसके पहले किसका प्रयोग होगा, दा का प्रयोग यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर होगा बी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब देखिए सेवंथ आपको दिया है व्हाट इज ब्लैंक नेम ऑफ यूर कंट्री। तो देखिए यहाँ पर नेम दिया है, नाम जो होती है अनकाउंटेबल थिंग्स होती है ना, तो इसके पहले किसका प्रयोग होगा, दा का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एट्थ आपको दिया है मीरा इज ब्लैंक स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। तो देखिए स्टूडेंट, स्टूडेंट को हम, स्टूडेंट क्या है, काउंटेबल थिंग्स है, यानी कि हम इसे गिन सकते हैं, तो स्टूडेंट का जो पहला अक्षर है एस, एस क्या है, कांस्टेंट राशि है, तो देखिए जहाँ भी कांस्टेंट हो तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग हम कर देते हैं। 9th आपको दिया है आई वेटेड फॉर ब्लैंक आवर एट द स्टेशन। अब देखिए यहाँ पर आवर आपको दिया है आवर, इसका पहला शब्द है एच, तो देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए जो एच होता है, जो आवर होता है ना, आवर का पहला अक्षर तो एच है जो कि कांस्टेंट में आता है, लेकिन यदि हम इसका हिंदी में उच्चारण करें तो हम इसे क्या पढ़ते हैं, हम इसे पढ़ते हैं आवर, हम इसे क्या पढ़ते हैं आवर, और इसका पहला अक्षर क्या है आ, तो हिंदी के अनुसार यहाँ पर पहला अक्षर है आ जो कि स्वर में आता है, तो इसलिए यहाँ पर प्रयोग होगा किसका, यहाँ पर प्रयोग होगा एन का। ये आपको है ना, ये कुछ इसके अपवाद भी होते हैं, है ना, आर्टिकल्स के। लास्ट आपको दिया है ब्लैंक डार्केस्ट कोड हैज़ ब्लैंक सिल्वर लाइनिंग। तो देखिए डार्केस्ट, है ना, तो देखिए डार्केस्ट में है ना, यहाँ पर आएगा द क्लाउड हैज़ एंड, है ना, यहाँ ब्लैंक सिल्वर लाइनिंग। तो देखिए सिल्वर लाइनिंग, सिल्वर यानी चांदी, तो देखिए चांदी क्या प्रसिद्ध है, तो इसके पहले भी यहाँ पर प्रयोग होगा दा का, तो मतलब क्यों आएगा द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ द सिल्वर लाइनिंग। अब देखिए इसी का आखिरी वाला आपको दिया है कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग ए एन द, यानी कि आपको यहाँ पर देखिए एक स्टोरी दी गई है, इस स्टोरी को आपको है ना ब्लैंक दिया गया है, इनमें आपको ए और ए, या तो आपको ए फिल करना है या फिर एन फिल करना है या फिर आपको द फिल करना, तो आइए हम इसे फिल करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है लास्ट संडे ब्लैंक स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। यहाँ पर देखिए स्ट्रेंज लिखा है, तो स्ट्रेंज का पहला अक्षर है एस जो कि आता है कांस्टेंट में, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। इसके बाद देखिए सेकेंड लाइन आप यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए लिखा है टेलीफोन, टेलीफोन का जो पहला अक्षर है,
टेलीफोन क्या है, काउंटेबल थिंग है, यानी कि हम इसे गिन सकते हैं। तो देखिए टेलीफोन का पहला अक्षर है टी, जो कि है कांस्टेंट, तो इस यहाँ पर प्रयोग होगा ए का। इसके बाद देखिए थर्ड लाइन में यहाँ पर टेलीफोन है, तो यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा ए का। इसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे आप बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर सोफ़ा है, सोफ़ा भी काउंटेबल थिंग है। तो देखिए सोफ़ा का पहला अक्षर है एस, जो कि ये कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर प्रयोग होगा ए का। यहाँ पर देखिए आवर, आवर मैंने आपको बताया था किसका प्रयोग होता है, एन का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए ग्लास, ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास को हम गिन सकते हैं, काउंटेबल थिंग है। तो यहाँ पर ग्लास का पहला अक्षर है क्या, जी, तो जी क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पर प्रयोग होगा ए का। इसके बाद देखिए पिक्ड अप ब्लैंक अम्ब्रेला, तो देखिए अम्ब्रेला का पहला अक्षर है यू, यू स्वर में आता है, वोवेल में आता है, तो यहाँ पर प्रयोग होगा एन का। फिर यहाँ पर देखिएगा हाउस, हाउस का पहला अक्षर है एच, जो कि आता है, जो कि आता है किसमें, कांस्टेंट में, तो यहाँ पर प्रयोग होगा ए का। इसके बाद देखिए स्टेयर्स है ना, तो देखिए स्टेयर्स यहाँ पर लिखा है, सीढ़ियों को हम गिन सकते हैं, काउंटेबल थिंग है। तो स्टेयर्स का पहला अक्षर है एस, तो यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा ए का। इसके बाद देखिए फ़ोन, फ़ोन को भी हम गिन सकते हैं, काउंटेबल थिंग है। तो यहाँ पर देखिए फ़ोन का पहला अक्षर है पी, तो पी कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पर प्रयोग होगा ए का। यहाँ पर मार्केट है ना, तो देखिए मार्केट क्या होता है ना, मार्केट प्रसिद्ध होता है, एकमात्र होता है, तो यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा दा का, है ना। अब देखिए फ्लोवर पोट, फ्लोवर पोट क्या होती है, काउंटेबल थिंग होती है। तो देखिए फ्लोवर का पहला अक्षर है एफ, जो कि आता है कॉन्स्टेंट में, तो यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा ए का। पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स भी काउंटेबल थिंग है। तो देखिए पेंसिल का जो पहला अक्षर है पी, पी आता है कॉन्स्टेंट में, तो इसका, इसके सामने प्रयोग हो जाएगा ए का। और आखिर आपको दिया है ब्रिक, ब्रिक को भी हम गिन सकते हैं। तो देखिए ब्रिक यानी ईट है ना, तो देखिए ब्रिक का पहला अक्षर है वी, यहाँ ये जो कि है कांस्टेंट, तो यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा ए का। तो इस प्रकार से आपको ए अंदर का यहाँ पर फिल करना है। तो उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा आज की एक्सरसाइज, है ना, जो अभी मैंने आपको समझाया हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। डियर स्टूडेंट, स्टडी करते वक्त आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिलो ऐप लेकर आ चुका है एक ऐसा फीचर जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन का तुरंत सल्यूशन पा सकते हैं। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको उसका तुरंत सल्यूशन मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपका क्वेश्चन यदि ऑन पेपर है तो आप उसका फोटो खींचकर नेक्स्ट पर कर दीजिए, और या फिर आप उस क्वेश्चन को टाइप करके भी नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। आप सिंपली अपना यहाँ क्वेश्चन लिखिए, जो भी है क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये सब ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। एक्सपर्ट्स तुरंत लाइव आकर विद इन 60 सेकेंड्स में आपका आंसर देंगे। जी सर नमस्ते, जो अपना इंटरनेट है उसका निर्माण किसने किया? अमेरिका की एक संस्था थी, वही मुझे पूरा नाम DOD करके थी, 1969। थैंक यू सर। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो जाइए और डाउनलोड कीजिए।